वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि हम डिलीट एपीआई रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं अपने रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट में। गेट एंड पोस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हो, मैंने लिंक ऐड कर दिया है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो हमारे पास एक लिस्ट है प्रोडक्ट्स की, जिसके अंदर हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो शो हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैट लिस्ट। ये हमने गेट एपीआई रिक्वेस्ट की जो वीडियो थी उसमें इंटीग्रेट करा था। इसमें मैंने कुछ चेंजेस करे हैं। चेंजेस मैंने क्या करा है, मैंने एक डिलीट का बटन ऐड करा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। उसके क्लिक पे मैंने एक अलर्ट शो कराया है। इस अलर्ट में सिर्फ हमने एक सिंपल अलर्ट दिखाया है, इसमें अभी तक कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करी है। तो जैसे ही यूज़र डिलीट पे क्लिक करेगा तो उसको एक अलर्ट आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे वो प्रोडक्ट का नाम देख सकते हैं जिस पे उसने क्लिक करा है, और यहाँ पे एक मैसेज उसको शो हो जाएगा। और जैसे वो डिलीट पे क्लिक करेगा तो ये जो प्रोडक्ट है वो डिलीट हो जाएगा और जो हमारी लिस्ट है उसमें से भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे पास एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स की एपीआई है, जिसमें हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे गेट हो रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये सेकंड वाला प्रोडक्ट्स जो है वो डिलीट करना है, तो पोस्टमैन से हम कैसे करते हैं, तो मैं ये आईडी कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि इसकी आईडी अभी 2 है और यहाँ पे ये एक एपीआई है डिलीट की। मुझे यहाँ पे डिलीट चूज करना है और यहाँ पे मुझे वो आईडी पास करनी है जो मुझे डिलीट करनी है। जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देख रख सकते हो इज डिलीटेड ट्रू मेरे पास आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट से डिलीट हो गया है। तो चलिए एक बार लिस्ट में चेक करते हैं। लिस्ट में तो अभी आ ही रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो क्योंकि ये डमी जेसन है एक्चुअली, हम वी आर यूजिंग अ थर्ड पार्टी। ये डमी जेसन है, इसी को हम फॉलो कर रहे हैं अपने एपीआई इंटीग्रेशन पार्ट में। वी आर यूजिंग दिस डिलीट अ प्रोडक्ट्स। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास ये इन्होंने एक सैम्पल कोड दिया है कि आप कैसे डिलीट कर सकते हो। मेथड आपको डिलीट चूज करना है और यहाँ पे आपको उस प्रोडक्ट की आईडी पास करनी है जिसको आपको डिलीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एपीआई का एंड पॉइंट है वो हमारा सेम है, जैसे कि आप देख रहे हो गेट प्रोडक्ट्स यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ तक का हमारा जो यूआरएल है वो सेम है। हमें सिर्फ आईडी पास करनी है। हमारी जो गेट प्रोडक्ट वाली एपीआई है ये वाली, इसी को हम यूज करेंगे फॉर डिलीट। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एपीआई कॉल डॉट जेएस कंपोनेंट को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे डिलीट प्रोडक्ट नाम से। उसके बाद इसको एसिंक बना देंगे हम। उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एंड एग्जिस्ट डॉट डिलीट, और यहाँ पे अपना यूआरएल पास कर देंगे। अब हमें यहाँ पे आईडी भी चाहिए कि यूजर जिस पे क्लिक कर रहा है, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा है तो इसकी जो आईडी है वो हमें पास करनी है। ऐसे इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो इसकी जो आईडी है वो हमें पास करनी है। यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ले लेंगे आईडी, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिस्ट का जो अपना एपीआई का एंड पॉइंट है उसी को यूज करेंगे। बैक टिक लगाएंगे, डॉलर का साइन लगाएंगे और यहाँ पे स्लैश एंड देन आईडी, सॉरी लाइक दिस आईडी, जो कि हम जहाँ से इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ से पास करेंगे। सिंपल। उसके बाद इसको हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स को, और इस फंक्शन को हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो हमारा फंक्शन रेडी है। तो चलिए इसको यहाँ पे कॉल करते हैं। एक फंक्शन बना लेंगे कॉन्स्ट डिलीट प्रोडक्ट डिलीट नाम से बना लेते हैं, नहीं तो जो नाम है वो सेम हो जाएगा हमारा एपीआई वाला और ये वाला जो फंक्शन है डिलीट
और यहाँ पे आ जाएगा आईडी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्राई कैच सबसे पहले, क्योंकि ये कोई एरर भी थ्रो कर सकता है। तो हम ट्राई कैच की हेल्प से उसको ईजिली गेट करके और अपने कंसोल में प्रिंट करा देंगे। एरर ट्राई में आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट API डेटा, उसके बाद अवेट, यहाँ पे लगाएंगे असिंक, और यहाँ पे लिखेंगे डिलीट फंक्शन नेम विल बी डिलीट प्रोडक्ट। सो डिलीट, ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा API कॉल से, और यहाँ पे हम पास कर देंगे ये आईडी। उसके बाद इसको यहाँ पे कॉल करेंगे फंक्शन को, और यहाँ पे हम एक आईडी भी रिसीव कर लेते हैं, लाइक प्रोडक्ट आईडी नाम से, उसको इसमें पास कर देंगे, और जहाँ से इसको कॉल कर रहे हैं वहाँ से हम item.id पास कर देंगे, item.id। ठीक है, उसके बाद इस API डेटा को हम कंसोल करा लेंगे। तो console.log API डेटा, तो चलिए देखते हैं। मैंने इस पे क्लिक करा, परफ्यूम स्प्रे, जैसे मैंने डिलीट करा, सो आप देख रहे हो स्टेटस हमें 200 मिल गया है। सो हम क्या करते हैं, इसको हम API.data कर देते हैं, अगेन क्लिक करते हैं, क्लिक। सो आप देख रहे हो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सक्सेस आ गया है, और इसके अंदर हमें इज डिलीट ट्रू मिल रहा है, लाइक यू कैन सी हियर। सो जो प्रोडक्ट है वो हमारा डिलीट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि एक कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो स्टेटस है वो 200 हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है गेट वाला, या फिर हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एरे है सेट डेटा की, डेटा नाम से एक एरे है जिसके अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट की जो लिस्ट है वो सेव है। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम गेट की API कॉल कर सकते हैं कि जैसे यूज़र यहाँ से डिलीट करेगा, जैसे उसने डिलीट करा, सो गेट की API दोबारा से हिट हुई और जो रिफ्रेश डेटा है वो हमारे लिस्ट में शो हो गया। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर यूज़र इस डिलीट पे क्लिक करता है, सो ये जो एरे है हमारे पास डेटा नाम से, उस पर्टिकुलर इंडेक्स से हम उस आइटम को रिमूव कर दें। ठीक है, अब यूजर जब भी नेक्स्ट स्क्रीन से बैक आएगा, देखिए ये कैसे काम करेगा। जैसे मैंने इस डिलीट पे क्लिक करा और इंडेक्स मुझे मिल ही गया इसका, यहाँ से मुझे इंडेक्स मिल जाता है फ्लैट लिस्ट से कि रेंडर आइटम से। अब मैंने इस इंडेक्स की हेल्प से इस आइटम को फ्लैट लिस्ट से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो डेटा क्या होगा, इमीडिएटली वहाँ से रिमूव हो जाएगा फ्लैट लिस्ट से। तो हमें जो एक एक्स्ट्रा जो API हमें हिट करनी है गेट की अगेन, वो हमें हिट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, और हमारा आइटम भी डिलीट हो जाएगा। अब यूज़र जब भी बैक करके आएगा या किसी नेक्स्ट स्क्रीन से बैक आएगा, तो उसको दोबारा से हमारी गेट की API तो हिट होनी है, तो उसको जो डेटा है वो अपडेटेड मिलेगा, और डिलीट हम ऑलरेडी उसको कर चुके हैं। राइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम इंडेक्स वाइज फ्लैट लिस्ट से कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो जैसे ही हमारे पास स्टेटस 200 आएगा, ठीक है, इसको हम फ्लैट लिस्ट से रिमूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा स्टेट। ठीक है, ये देखते हैं कि इसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं बाय इंडेक्स। सो हमारे पास ये स्टेट है ऑलरेडी सेट डेटा, इसी में से हम इंडेक्स वाइज डेटा को रिमूव करेंगे।
सो सेट डेटा, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप प्रीवियस डेटा गेट कर सकते हो। अब ये जो प्रीव्यू डेटा है इस पे हमें फ़िल्टर लगाना है, क्योंकि हमें आइटम को फ़िल्टर करना है बाय इंडेक्स और उसके बाद उसको रिमूव करना है। सो प्रीव्यू डेटा डॉट फिल्टर। अब इसके अंदर दो चीज़ें हमें मिलती है, आइटम और इंडेक्स। अब हमें वो इंडेक्स चाहिए जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं फ्रूट नट्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसका मुझे इंडेक्स चाहिए, तो इंडेक्स हम यहाँ से गेट कर सकते हैं आइटम बाय आइटम। सो इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे अपने अलर्ट वाले फंक्शन में, और यहाँ पे इसको रिसीव कर लेंगे लाइक आइटम इंडेक्स, और इसको यहाँ पे पास कर देंगे आइटम इंडेक्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी इसको रिसीव कर लेंगे आइटम इंडेक्स। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये वाला जो इंडेक्स है, इस फिल्टर वाला इंडेक्स नॉट इक्वल टू ये वाला जो इंडेक्स है आइटम इंडेक्स, सॉरी यहाँ पे आइटम इंडेक्स। सो चलिए देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज भी दिखा देते हैं जो कि हमने यहाँ पे लगाया था अपने वैलिडेशन के लिए लॉगिन कंपोनेंट पे, सेव ये वाला। तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे और मैसेज डाल देंगे सेम नाम से डाल देते हैं। सो लाइक दिस। अब हमें नेम भी चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम भी पास कर देंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पे रिसीव हो ही रहा है। सो यहाँ पे नेम, सो प्रोडक्ट नेम, और इसको यहाँ पे डाल देंगे और डिलीट सक्सेसफुली, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। तो चलिए देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो मैंने इस पर क्लिक करा और इस पे मैंने ये करा, और ये गुलाब पाउडर 50 ग्राम डिलीट सक्सेसफुली। आप देख रहे हो आइटम हमारा सक्सेसफुली डिलीट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। जैसे मैं आईफोन 9 पे क्लिक करता हूँ, सो आईफोन 9 हमारा डिलीट हो गया है। इस पे क्लिक करता हूँ, आईफोन X डिलीट हो गया है। सो इस वीडियो में हमने देखा है कि हम ये जो लिस्ट आती है हमारे पास प्रोडक्ट्स की, उसमें हम डिलीट की API कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और विद दी हेल्प ऑफ इंडेक्स हम आइटम को अपनी फ्लैट लिस्ट से कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रिमूव हो रहा है और यहाँ पे हमारा टोस्ट मैसेज भी शो हो रहा है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो गाइज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में बता सकते हो।